So today we will learn present perfect and past. Difference between present perfect and past. So present perfect. So first we will learn the structure of present perfect. So as we learned in our earlier class that it is formed as subject, helping verb, has or have on the basis of the subject, then verb third form, then object. एग्जाम जैसे आई हैव taught you, present perfect and past tense, then past simple. There are some difference between these two type of tenses, and its structure is subject, verb second form plus object. It is for affirmative, and if there is a negative or interrogative, then helping verb is was or were. So first situation, study this example situation, understand what he is trying to do. So there is a man, so he's a man and he is searching something, and he's searching for key. So Tom is looking for his key. He's looking for his key. You can present continuous, because when we at the time of speaking he is searching, he can't find it, but उसे मिला नहीं, he can't, he is unable to find it or he can't find it. He has lost his key, उसने अपनी की खो दी, मतलब उसने अपनी खो दी, उसे मिल नहीं रहा. He is looking for it but he is unable to find, or he can't find it. He has lost his key. This is present perfect. उसने अपनी खो दी. This means that he doesn't have his key now. अभी have मतलब possession को दिखाता है. So we will learn about it in our future classes, but I teach you on the basis of the chapter, and it is very best way to teach, and that's why I am teaching. So he has lost his key. उसने अपनी की खो दी. This means that he doesn't have his key now. इसका मतलब है उसके पास अभी उसकी की नहीं है. अभी 10 मिनट बाद की बात है, उसे की मिल जाती है. तो टॉम हैज़ फाउंड हिज की नाउ, उसे अपनी की मिल गई. कोई भी थिंग, कोई भी चीज़ जो रिसेंटली हैपन हुई हो, जैसे ही हैज़ फाउंड हिज की, ही हैज़ इट नाउ, ही पोजेशन हैज़ इट, ये भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. नाउ ही हैज़ इट नाउ. हैज़ ही लॉस्ट हिज की, आपको पूछा क्या उसने की खो दी थी. हैज़ ही लॉस्ट हिज की, क्या उसने अपनी की खो दी. नो ही हैज़ फाउंड इट, नहीं उसे की मिल गई. हैज़ ही लॉस्ट हिज की, क्या ऐसा हुआ था. नो ही हैज़ फाउंड इट, उसे मिल गई. डिड ही लॉस हिज की, फिर कोई पूछ रहा है क्या उसने अपनी की खो दी थी. यस ही डिड. तो सेंस में कुछ डिफरेंस आता है जब हम डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल के बारे में बात करते हैं, तो हम ये समझेंगे कि इसमें क्या सेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. सो कोई पूछ रहा है डिड ही लॉस हिज की, क्या उसने अपनी की खोई थी. जैसे हमारा कोई चीज़ खो गया है तो हमसे कोई पूछता है कि क्या तुमने ये चीज़ खो दी थी. यस आई डिड. भले आपको मिल गया हो बट खो दी थी. हैज़ ही लॉस्ट हिज की, क्या उसने की खो दी, मतलब अभी उसके पास नहीं है. नो ही हैज़ फाउंड इट, 10 मिनट बाद उसको मिल गया तो ही हैज़ फाउंड इट. ये रिसेंट हैपनिंग की वजह से यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट लगा रहे हैं. फिर है द प्रेजेंट परफेक्ट, समथिंग हैज़ हैपन, कुछ हुआ होगा.
इज ए प्रेजेंट टेंस. It tell about the situation now. It tells about the situation now. अभी की situation बताता है. Tom has lost his key. He doesn't have his key now. It tell मतलब बताता है अभी क्या है situation. उसने अपनी की खो दी. He something has happened. It tell about the past situation now. कोई चीज़ past में हुई थी उसकी सिचुएशन अभी बता रहा हूँ. प्रेजेंट सिंपल समथिंग हैपन टेल अस ओनली अबाउट द पास्ट के बारे में बताता है. टेल अस अबाउट द पास्ट. समबडी से टॉम लॉस्ट हिज की, उसने खोई थी. ही लॉस्ट हिज की. वी डोंट नो वेदर ही इन द की नाउ ही हैज़ द की नाउ और नॉट, बट वी नो दैट ही लॉस्ट एट सम टाइम. किसी टाइम पास्ट में उसने खोई होगी. हम जैसे कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट सिंपल. दे हैव गॉन अवे. वे गए. ठीक है, गए हैं तो अभी तक नहीं आए. दे विल बी बैक ऑन फ्राइडे. वे फ्राइडे को आएंगे. दे आर अवे नाउ. दे वेंट अवे. वे गए. मे बी बट आई थिंक दे आर बैक एट होम नाउ. मे बी वो आ गए हों, मे बी नहीं आए. नॉट श्योर बट दे वेंट अवे. आई हैज़ स्टॉप रेनिंग नाउ. अब बारिश बंद हो गई. मतलब कोई चीज़ हुआ उसकी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है उसको बता रहा है. वी डोंट नीड द अम्ब्रेला. वी डोंट नीड, हमें अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज द रेन हैज़ स्टॉप्ड. द रेन हैज़ स्टॉप्ड. फिर है इट स्टॉप्ड रेनिंग फॉर ए वाइल. थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हो गई है. बट नाउ इट इज़ रेनिंग अगेन. मतलब पास्ट में थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हो गई होगी. बट नाउ इट इज़ रेनिंग. यू मतलब कोई चीज़ है पास्ट में हुई एंड उसकी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है. एंड पास्ट एक नॉर्मल पास्ट की तरह यूज़ होता है. ठीक. वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट फॉर न्यू एंड रिसेंट हैपनिंग. वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट फॉर न्यू एंड रिसेंट हैपनिंग. कोई चीज़ प्रेजेंट में हुई. प्रेजेंट फॉर न्यू एंड रिसेंट. रिसेंटली कोई चीज़ हुआ. जैसे आई हैव प्रिपेयर्ड द वॉशिंग मशीन. आई हैव प्रिपेयर्ड मतलब रिसेंटली कंप्लीटेड को भी कह सकते हैं. रिसेंटली हैपन एक्टिविटी में प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे. वर्किंग नाउ. Hannah has had a baby. It's a baby boy. That's a great news. Usually we can use the present simple. I repaired the washing machine. It is working okay now. Use the present simple, not present perfect. Use the present simple, not present perfect for things that are not recent or new. कोई भी thing, anything which is not happened recently, for that we use present simple. Mozart was a composer. He wrote more than 100 pieces of music. My mother grew up in Italy. Not recently, but he grew. मतलब पास्ट में कोई चीज़ को when we talk about something that happened in the past, we use past simple. Somebody has invented a new type of washing machine. कोई recently बनाया होगा इसका मतलब. Who invented the telephone or who invented bulb? Who invented the bulb? We use present perfect to give new information. Something किसी भी new information को देने के लिए we use present perfect. But if continue to talk about it, we use present. But अगर हम उसकी कंटिन्यू बात करें for that we use present past simple. Oh, I have burned myself. I have burned myself. How did you do that? कोई भी काम किया होगा not recently but how did you do that? I have picked up a hot dish. Look, somebody has spilled something on the sofa. Well, it wasn't me. I did not do it. कोई भी चीज़ रिसेंट में हुई, न्यू इन्फॉर्मेशन में हुई, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं. बट उसी को हम कंटिन्यूस में बात करते जा रहे हैं, देन वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल. थैंक यू.